Hello, welcome again. This is episode 2. In episode 1 of Everything Claude, we discussed how we are going to use Claude Code to create a new program. आइडिया इज़ कि जिन्होंने पहले कभी कोडिंग नहीं की है या जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है उनको क्लॉड कोड के थ्रू सीखना कि कैसे आप एप्लीकेशंस बना सकते हो, स्ट्रक्चरली प्रोफेशनली प्रॉपर एप्लीकेशंस आप कैसे बना सकते हो। तो एपिसोड 1 में हमने एक आइडिया जो एक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने बनाने के लिए प्लानिंग की थी, क्लॉड कोड के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी और आइडिया था कि हम एक टाइम कन्वर्जन एप्लीकेशन बनाएंगे टीम्स के लिए जो आप शेयर कर सकते हो अपने टीम्स के अंदर, ताकि सबको पता रहे कि कौन किस टाइम पे अभी अवेलेबल। ऑफ कोर्स स्लैक पे भी दिख जाता है आपको, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो टाइम कन्वर्जन के अभी ऐप्स हैं मार्केट में जहाँ पे आप देखते हो कि स्पेसिफिक टाइम कितना हुआ है, वो बड़ी क्लटर्ड हैं, बड़ी पुराने ज़माने के हिसाब से बनी हुई हैं एंड वी कैन क्रिएट समथिंग न्यू विद द हेल्प ऑफ एआई ऑन टॉप ऑफ इट। वेरी सिंपल, समथिंग लाइक दैट। सो हमने लास्ट एपिसोड में प्लानिंग की थी क्लॉड कोड के साथ टू क्रिएट दिस एप्लीकेशन एंड क्लॉड वाज एबल टू क्रिएट अ प्लान फॉर अस विच वी लाइक्ड एंड वी आस्क्ड इट टू सेव दैट प्लान फॉर अस। तो क्लॉड ने वो प्लान पूरा सेव कर लिया था। हम यदि पास कन्वर्सेशंस में जाएंगे तो हम यहाँ पे नाम हमको मिल गया है और क्लॉड का इसने प्लान बना लिया एंड मैं इसे पूछता हूँ कि डिड यू सेव द प्लान एंड क्रिएटेड द claude.md file. Are we ready for the next step? सो द आइडिया इज़ कि हमारा जो प्लान बन गया है उसको सेव कर लो, एक claude.md फाइल में सेव कर लो उसको, नॉट claude.md में नहीं, कहीं और। claude.md फाइल में व्हाट वी सेव इज वी सेव द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हाउ माय टीम इज गोइंग। लेट्स से देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो claude.md में व्हाट हैपेंस इज वी सेव हाउ दीज डिफरेंट पीपल आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, राइट, एंड व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि क्लॉड को क्या करना है, क्या नहीं अलाउड है, क्या अलाउड है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लिंटिंग प्रोसेस क्या, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, हम बनाएंगे claude.md। उसमें रूल्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बना सकते हैं। नाउ दिस गाइज आस्किंग कि कैन आई रन दिस कमांड टू क्रिएट अ फोल्डर। यस ऑफ कोर्स, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। हम अपनी एप्लीकेशन को बुला रहे हैं टोकी। टोकी इज अ एप्लीकेशन दैट शोज मी टाइम in various time zones based on various projects that I am working on. Okay, so what it is doing now is it is creating a directory and उसमें ये प्रोजेक्ट की फाइल्स बनाएगा। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये अभी खाली है फोल्डर, धीरे धीरे ये फोल्डर में फाइल्स जैसे जैसे बनाएगा यहाँ पे हमको दिखने लगेंगी। एंड देन मीनवाइल हम क्या करेंगे, वी विल गो टू गिटहब एंड वी विल गो टू रिपोजिटरीज। वेयर इज रिपोजिटरीज, where is my account? I'm not logged in, so I'll log in first. So I'm gonna go log in. I'll have to do a passkey validation. Continue. And I'll go to my own repositories and I'll create one more called a private repository called Toki. Okay, and I'll make sure कि ये private रहे. I don't want to share my code with everybody and I don't want to do a prompt, readme बाद में ऐड कर दूंगा and create repository. सो ऐसे करने से क्या होगा कि हमारे पास एक गिटहब रेपो बन जाएगा। जिन्होंने गिटहब पहले यूज़ नहीं किया, इट्स वेरी सिंपल, गिटहब इज़ यूज टू सेव योर कोड। आपका कोड आपकी मशीन के अलावा कहीं और भी सेव्ड होना चाहिए। तो अलाउ टू राइट plan.md, यस प्लीज़ राइट। अभी क्या हो रहा है, ये जो भी हम कोड लिख रहे हैं ये मेरी मशीन पे सेव्ड है, बट दैट्स नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कोड रिपोजिटरी में इस कोड को रखना चाहिए। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इट एक्ट्स लाइक अ बैकअप प्लस रिपोजिटरी लाइक गिटहब, code repo like GitHub also helps me allows me to work on one project wherein multiple people can work on the same files at the same time. ठीक है, तो यदि आपके टीम में मल्टीपल लोग हैं या हो सकते हैं आगे जाके जो कि एक ही टीम पे एक ही साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो इट्स अ नीडेड अप्रोच, इट्स अ रिक्वायर्ड अप्रोच कि आप गिटहब यूज़ करो। तो अभी हम गिटहब बना लिए अपना, गिटहब में जाके हमने प्रोजेक्ट बना लिया। अभी हम ये लोकली हमारी ये फाइल बनाता जा रहा है। अभी ये claude.md बनाने के लिए पूछ रहा है, हम बोलेंगे कि हाँ बना लो claude.md।
ठीक है, so that it will create those files basically. Okay, files are created. Next what I'm going to do is I'm going to go to say clone repository, clone from GitHub, and allow it, and it will open GitHub, and I will select that new project that we created called Toki, एंड टोकी यहाँ पे रहेगा हमारे पास, और हम यहाँ पे इसको क्लोन कर लेंगे, ओपन, यस, ठीक है। इसमें हमको कोपायलट नहीं चाहिए, और उप्स लग रहा है इसने दूसरी जगह पे खोल दिया है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ओपन इट इन द टोकी फोल्डर, नो नॉट दिस, टोकी, तो इसने ये खोल दिया, ठीक है, ओपन, फाइन। एंड व्हाट वी विल डू इज कि इसने जो दो बनाए थे where is the code, Supreet, Toki, yeah, so I'm gonna put these two files inside of this, and I'll come here and we have the cloud.md, and so हमारे पास मगर पुराना जो था कॉन्वर्सेशन वो यहाँ से चला गया है, बिकॉज मेरे को पहले गलती की मैंने, पहले मेरे को क्लाउड कोड का एक प्रोजेक्ट डालना चाहिए था गिटहब पे और फिर ये सारी बात करनी चाहिए थी, बट इट्स ओके नाउ बिकॉज हमारे पास plan.md और cloud.md अवेलेबल है, मैं इसको फिर से वापस वो पूरा कंटेक्स्ट दे सकता हूँ कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है। सो आई विल आस्क इट टू रीड द plan and cloud.md file to have a good context of what we are building। कोई भी AI टूल हो, आप उसके लिए बताओगे, उसको थोड़ा सा एग्जांपल दोगे कि क्या आप कर रहे हो, कैसे आप कर रहे हो, तो उसके बाद वो उसको ज़्यादा आपकी जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस है उनको वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो अभी मैंने उसको बोला है कि भाई cloud.md और plan.md जिसमें हमारा पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल्स लिखी हुई है वो पढ़ लो, ताकि हमको कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट मिल जाए और हम इस कॉन्वर्सेशन के ऊपर आगे बातचीत इससे कर सकें, ठीक है, ऑल नाइस। So now before we go ahead and create the app, let's create a style document. So now as a next step what I'm going to do is I'm going to ask it to create a style document. What is a style document? A style document is a document wherein की सारी आपकी स्टाइल कैसी होगी, UI कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कौन से कलर कॉम्बिनेशंस होंगे, किस तरीके के माइक्रो एनिमेशंस होंगे, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा, बिहेवियर कैसा होगा, रिस्पॉन्सिवनेस कैसी होगी, वो सारी चीज़ें इस स्टाइल डॉक्यूमेंट में जाएंगी। ये भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट है बनाने के लिए, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो क्या होगा कि लेट्स से आप मल्टीपल चैट सेशंस में काम करोगे तो अगेन यू कैन आस्क इट टू रेफर टू द स्टाइल डॉक्यूमेंट, प्लान डॉक्यूमेंट, स्टाइल डॉक्यूमेंट, ये सारे हमारे सोर्स ऑफ ट्रुथ हो जाएंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है। जब भी हम नए किसी भी सेशन पे काम करेंगे या मल्टीपल एजेंट बना के भी काम करेंगे तो हम इनको बोलेंगे कि भाई जाओ और वो डॉक्यूमेंट से पढ़ लो, ताकि आपको सारी मेमोरी मिल जाए कि हम एज ए टीम क्या बना रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं। सो नाउ आई एम आस्किंग इट टू क्रिएट ए स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट और स्टाइल फाइल बेसिकली, वेयर इन स्टाइल के बारे में सब कुछ होगा कि हमारी एप्लीकेशन कैसे दिखेगी, लुक एंड फील और यूएक्स के बारे में सारी जानकारी होगी यहाँ पे। So let's create a style document that has details of colors, typographies, micro animations, and style, and style and इसके अलावा and anything else, anything UX, style, UX, user experience, and anything else needed to keep the design consistent. So I'm gonna go ahead and ask it to create a style file. ये कुछ बनाएगा, I will review it, and based on that फिर हम आगे काम करेंगे। So let's wait for it to create that style file and we will review it. Meanwhile cloud.md में क्या है, cloud.md जो है वो यूनिवर्सल प्रोजेक्ट के रूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया
दिस फाइल डिफाइंस द रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स दैट एवरीबडी हु इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट नीड्स टू फॉलो। सारे लोग जिस पे काम कर रहे हैं सबके लिए यही रूल्स हैं। ये फाइल चेक इन होगी गिटहब में, ताकि जब भी कोई नया बंदा कोड निकाले तो उसको भी पता हो कि claude.md में क्या है, रूल्स क्या है। ठीक है, अभी claude.md एक प्रोजेक्ट लेवल पे भी हो सकती है, बट यदि प्रोजेक्ट के अंदर कोई फोल्डर है तो आप उस फोल्डर के अंदर भी एक और claude.md बना सकते हो जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उस फोल्डर से एसोसिएटेड। तो claude.md का उपयोग बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से किया जा सकता है, आप कहीं पे भी बना सकते हो, किसी भी फोल्डर स्ट्रक्चर पे बना सकते हो। बेसिकली क्या होता है क्लॉड में कि जब भी आप claude.md फाइल बनाते हो क्लॉड कोड के अंदर, तो आप जब इससे बात कर रहे हो तो जो ये पूरा कंटेक्स्ट डेवलप हो रहा है, पूरी हिस्ट्री डेवलप हो रही है। जब भी मैं इसको कोई नया इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो ये पूरी हिस्ट्री उस इंस्ट्रक्शन के नए इंस्ट्रक्शन के साथ में भेजता है, ताकि इसको पता हो कि पुरानी बातचीत क्या हुई और नया इंस्ट्रक्शन क्या है। सो इट बिल्ड्स दैट मेमोरी। क्लॉड कोड डॉट एमडी फाइल में जितना कंटेंट है वो भी अपने आप हर इंस्ट्रक्शन के साथ अंदर जाता है, ताकि उसको एडिशनल कॉन्टेक्स्ट मिलता रहे कि मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कैसे मेरे को काम करना अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। राइट, सो यू डोंट हैव टू डिक्टेट कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है बार बार। रादर बेटर इज पुट इट इनटू claude.md फाइल। आप नॉर्मल इंस्ट्रक्शन देते रहो, claude.md से एडिशनल कंटेक्स्ट अपने आप पिक करता जाएगा। ठीक है, यस वी वांट टू क्रिएट style.md फाइल। तो यहाँ पे claude.md में क्या क्या है, नो अवतार्स, नो इमोजीज, नो इलेस्ट्रेशन, बहुत सिंपल हमको बनाना है। डार्क मोड रखना है, फर्स्ट क्लास सिटीजन होगा डार्क मोड, यस। कलर पैलेट भी उसने दिया हुआ है, कोड के कुछ रूल्स भी दे दिए। इसने कुछ कुछ चीज़ें जो स्टाइल डॉक्यूमेंट में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, स्टाइल डॉक्यूमेंट इसने बना लिया। अब इसमें हमने बताया कि हमको जैपनीज लेवल का मिनिमलिज्म चाहिए, और द कॉन्सेप्ट ऑफ मा, व्हाट इज दैट, नेगेटिव स्पेस एज अ डेलिबरेट डिजाइन एलिमेंट, आई लाइक दैट। मेरे को नहीं पता। The white space is not emptiness, it is structure. Every element on screen must justify its presence. I like that. I really like that. तो इसने कुछ बनाया है स्टाइल डॉक्यूमेंट, कुछ इसने CSS क्लासेस बनाई हैं। यदि आप देखो तो लाइट मोड में क्या होगा, डार्क मोड में बैकग्राउंड कैसा होगा, एक्सेंट कलर क्या होगा, प्राइमरी टाइपोग्राफी क्या होगी, सेकेंडरी टाइपोग्राफी क्या होगी, इसने सारी चीज़ें बनाई हैं। टाइम ऑफ द डे कार्ड कैसा दिखेगा, इसने सब कुछ बना लिया। तो यदि आप देखो तो हमने क्या किया, अगेन हम स्टेप 1 पे जब गए तो हमने प्लान बनाया। प्लान को हमने वी आइट्रेटेड ऑन इट अ फ्यू टाइम्स ताकि प्लान सॉलिड हो जाए। जब प्लान सॉलिड हुआ तो हमने बोला प्लान सेव कर लो। फिर हमने स्टाइल बनाया, अब स्टाइल भी सॉलिड हो गया है। ठीक है, अभी मेरे को नहीं पता कि ये स्टाइल कैसा होगा। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप इज, मैं इसको क्या बोलूंगा कि इससे पहले कि तुम कुछ भी कोड करो बेस्ड ऑन दिस स्टाइल डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे को देखना है कि ये स्टाइल कैसा है, आई वॉन्ट इट टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप फॉर मी। तो मैं इसको बोलूंगा कि कोई भी 2 स्क्रीन जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स मैक्सिमम यूज हो रहे हैं उनका प्रोटोटाइप बनाओ, ताकि हम ये डिसाइड कर सके, विजुअली देख सकें कि आपने ये जो बनाया है यूआई ये यूजफुल है कि नहीं है, इसमें कोई चेंजेस करना है क्या ये स्टाइल डॉक्यूमेंट में। और ट्रेडिशनली भी ऐसा होता था पहले भी, जब हम कोड करते थे तो जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो हम पहले उसके डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट बनने के बाद हम पहले उसके प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनाने से क्या होता है कि एक जो बैकएंड इंजीनियर है, फ्रंट एंड इंजीनियर है, सबको क्लियर हो जाता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, वो कैसा दिखेगा, कैसा फील करेगा, कितनी बटनें होंगी, उन बटनों के क्लिक पे क्या होगा, उनका कलर क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो नाउ दैट वी हैव क्रिएटेड दिस स्टाइल डॉक्यूमेंट, द नेक्स्ट स्टेप एज आई सेड आई एम गोइंग टू आस्क इट इज टू क्रिएट 2 पेज का प्रोटोटाइप। यूज द डिटेल्स इन स्टाइल एंड प्रोजेक्ट प्लान टू क्रिएट 2 screens to create a functional prototype so that I can visually verify the style rules we have created. Right? Choose to create 2 screens which have all most elements we need in overall UI UX. Another thing, use dummy data to populate it. Make sure navigation is in place. Okay, so I am basically asking it कि 2 पेज बनाओ, नेविगेशन रखो उनके बीच में,
उनके बीच में जो भी डिज़ाइन एलिमेंट है वो बनाओ पूरे बढ़िया बेस्ड ऑन दिस स्टाइल शीट, डमी डेटा के साथ बनाओ, नो एपीआईज, नो डेटाबेस, नो स्ट्रक्चर्स राइट नाउ, but let's start creating something so that I can see it. So now it is making that. So the first step was to create the plan, multiple steps. Then you do the style. Again, you can do multiple steps. And now third step is to create only a few pages of prototype, not everything. क्योंकि मान के चलो यदि आपको कुछ चेंज करना है तो अभी हम चेंज कर लेंगे ताकि हमारी style.md फाइल में अभी चेंज हो जाए. तब हम जब बड़ा पूरा प्रोटोटाइप बनाएंगे, लेट से बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो, 25-30 स्क्रीन्स आर देयर, then the change is easier to dictate, to identify and define and change in the two first screens rather than 30 स्क्रीन में पूरा चेंज करने के लिए बोले एंड देन ज़्यादा टोकन स्पेंड करें इस कॉन्वर्सेशन में. सो व्हाट इज टोकन? बेसिकली एवरी कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग विथ क्लॉड रिक्वायर्स टोकन. टोकन का स्पेंड होता है. तो एक चैट में अबाउट आप 1 मिलियन टोकन तक यूज कर सकते हो क्लॉड के जो नए वर्जन है उसके साथ, मॉडल्स के साथ. Tokens is roughly about one token roughly is about 1 to 2 words in English is equal to 1 token. तो इसका मतलब ये कि आप लगभग एक पूरी बुक या एक पूरा का पूरा कोड बेस बराबर कोड दे सकते हो उसको एक बार में, उसको समझने के लिए और उसके ऊपर सवाल पूछने के लिए या उसके ऊपर बातचीत करने के लिए. That's a massive token amount available. But tokens also cost money. So you want to minimize it. Minimize कैसे करेंगे कि आप जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर. दूसरी बात, सिंगल शॉट मत करो, मल्टी शॉट करो एग्जाम्पल्स, जहाँ पे आप उसको स्टेप 1 हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, स्टेप 2 हमने प्लानिंग किया, स्टेप 3 हमने स्टाइल डॉक्यूमेंट बनाया, स्टेप 4 अब हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं. आइडिया क्या है हमारा कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो जो पुराना मेमोरी है वो उसके पास आता जा रहा है ताकि वो जो अगला काम करेगा वो सॉलिड करेगा. क्योंकि यदि उसने सॉलिड नहीं किया और आपने उसको कोई नया इंस्ट्रक्शन दिया तो अब इसके इंस्ट्रक्शन के साथ, नए इंस्ट्रक्शन के साथ पुरानी हिस्ट्री, क्लॉड.mt का पूरा सेटअप फिर से जाएगा एंड यू हैव टू डू इट अ फ्यू मोर टाइम्स टू क्रिएट द यूआई एंड यूएक्स जो आपके दिमाग में है. यू विल end up spending lot more tokens when you are working unstructurally. तो इसलिए ज़्यादा अच्छा तरीका है कि स्ट्रक्चरली काम करो, एक एक करके काम करो, ताकि सिंगल शॉट या मल्टी शॉट में भी हम जो कर रहे हैं सीरीज से एक एक स्टेप से, इससे आपका जो काम का आउटपुट है वो सॉलिड आए पहली बार में या दूसरी बार में, ताकि ज़्यादा आइट्रेशंस ना लगें, ज़्यादा टोकन स्पेंड ना हो, आपके पैसे बचे. ओके, सो नाउ इट इज़ यूजिंग दैट एंड इट इज़ थिंकिंग एंड ऑल. क्या सोच रहा है वो आप देख सकते हो इफ़ यू वांट. यहाँ पे देखिए थिंकिंग इन Next.js और टेलविंड यूज़ करेगा और चेक कर रहा है अभी कुछ की कोई हमारे पास अवेलेबल है क्या. आई पॉपुलेट दैट विद सैम्पल नंबर्स अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन्स, है ना. ये सारी चीज़ें सोच रहा है, अपना खुद का इंटरनल प्लान बना रहा है अभी ये. नाउ आई एम थिंकिंग थ्रू द स्क्रबर इंटरेक्शन कैसा होगा. तो ये बेसिकली सारी उस एप्लीकेशन की डिटेल्स सोच रहा है अभी बैठ के. अगेन इसका फ़ायदा क्या है कि मेरे को नहीं पता कि मैं एप्लीकेशन जो बनाना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में एक हाई लेवल व्यू है, डिटेल्ड व्यू मेरे को भी नहीं पता. व्हेन आई डिस्कस दैट स्टेप बाय स्टेप, जो स्ट्रक्चरल प्रोसेस के थ्रू हम फॉलो कर रहे हैं विथ क्लाउड कोड, दिस गाय इज एबल टू कम अप विथ इट्स ओन आइडियाज. इट कैन थिंक अबाउट एज केसेस, इट कैन थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट and incorporate that into design and project plan. So I'm waiting for that to happen. We'll just wait. So one thing that you notice now is that it has gone out of the plan mode from here and it is in edit automatically. It asked me whether it want ask before edits or edit automatically mode. I have selected edit automatically. What this does means is that it will be able to change the files, it will be able to write code and create those files. As you can see here, it is now creating multiple files. So I am letting it to create all those files. It's just that इसको यदि कोई कमांड चलानी होती है तो वो कमांड ये मेरे से पूछेगा चलाने के लिए, एंड देन आई कैन डिसाइड वेदर आई वांट टू अप्रूव दैट एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड. आई वांट टू सेव दैट कमांड एग्जीक्यूशन इन अप्रूव्ड लिस्ट. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अभी आएगा, मैं तुम्हें आपको दिखाऊंगा क्या होता है कि जब भी कोई इसको कमांड चलानी होती है तो 3 ऑप्शन देता है आपको, 4 ऑप्शन देता है. पहला कि हाँ ओके चला लो कमांड, दूसरा हाँ ओके चला लो कमांड और सेव कर लो इस वाली कमांड को, इस तरीके की दोबारा कमांड चलानी हो इस प्रोजेक्ट में तो मेरे से मत पूछना. तीसरा नहीं ये कमांड मत चलाओ.
चौथा, टेल क्लॉड व्हाट टू डू इंस्टेड, क्या करना है वो बताओ। तो अभी ये मैंने इसको बोला है, कुछ कुछ कमांड ऑटोमेटिक कर दिए मैंने, तो वो बना रहा है फाइल्स और वो बना रहा है कुछ HTML CSS के पेजेस बना रहा है, 2 प्रोटोटाइप के, एंड आई एम वेटिंग। एक और बात, क्लॉड के साथ या किसी भी AI टूल के साथ कोड करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दो और भूल जाओ और आप कॉफ़ी पीने चले जाओ या खाना खाने चले जाओ और लौट के आओ एंड इट विल हैव डन द इंटायर वर्क फॉर यू। इट माइट स्टिल वर्क फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस, छोटी मोटी एप्लीकेशंस के लिए कर देगा वो, बट वेन एवर यू आर क्रिएटिंग समथिंग स्ट्रक्चरल, थोड़ा सॉलिड, थोड़ा बड़ा, थोड़ा ऐसा जो आप मार्केट में ले जाना चाहते हो, पैसे बनाना चाहते हो, तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि वो क्या बना रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको उसके साथ टाइम देना पड़ेगा, राइट। सो प्लीज सिट, वेट एंड वर्क विथ इट टू हेल्प इट क्रिएट व्हाट यू हैव आस्क्ड इट टू क्रिएट। अभी भी बना रहा है, सो आई विल वेट। सो नाउ यू सी, एज आई वाज सेइंग कि व्हेनेवर क्लॉड को कोई कमांड रन करनी होती है तो ये हमको इस तरीके का एक पॉपअप देता है। यहाँ पे इसकी एनाटॉमी समझते हैं 1 मिनट के लिए कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। पहला, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कमांड रन करने वाला है npm install 2 and 1 pipe operator tail -5। इसका मतलब क्या है, वो मतलब इससे होने क्या वाला है, वो ये वन लाइनर भी यहाँ समझाता है। इंस्टॉल npm की डिपेंडेंसीज, ये कमांड ये चलाएगा तो npm की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगी। npm क्या है, Node.js का पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर और Node.js क्या होता है, Node.js एक ऐसे फ्रेमवर्क है कोडिंग का जो हमको चाहिए सर्वर साइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जिसको यूज करके हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं। npm इज अ पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर क्या होता है कि जब भी अपन Node.js या C# जैसा कोई भी फ्रेमवर्क या लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो बहुत सारे पैकेजेस लोगों ने बनाए हुए हैं जो कि गिटहब पे अवेलेबल हैं या न्यूगेट पे अवेलेबल हैं या Node.js पैकेज मैनेजर के मार्केट प्लेस में अवेलेबल है। ये वो पैकेज डाउनलोड करता है और यूज़ करता है एप्लीकेशन के लिए। अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि ये पैकेज चलाने के लिए, ये कमांड चलाने के लिए क्लॉड आपसे पूछ रहा है कि क्या करना है, और आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शन है। आप यस बोल सकते हो, यस बोलोगे तो इस बार ये वाली कमांड चल जाएगी, यस बट अलाउ टू इंस्टॉल एनी पैकेज दैट यू वांट। थोड़ा रिस्की है बट चूंकि ये साइड प्रोजेक्ट है मैं हाँ बोल सकता हूँ। और तीसरा, नो मतलब मत चलाओ ये वाला पैकेज, ये वाला कमांड मत चलाओ। चौथा, यहाँ पे मैं क्लॉड को बता सकता हूँ कि नहीं, तीनों ऑप्शन उचित नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। सो एवरी टाइम इट हैज टू रन दोज कमांड्स, इट विल गिव यू दोज 4 ऑप्शंस। लेट्स से मैं यहाँ पे 2 चूज करता हूँ, अलाउ npm इंस्टॉल फॉर दिस प्रोजेक्ट। npm इंस्टॉल इस प्रोजेक्ट के लिए जब भी जरूरत पड़े यूज कर लो। तो ये क्या करेगा, ये इसको सेव कर लेगा इस पर्टिकुलर कमांड को, और दोबारा इस पर्टिकुलर कमांड के लिए मेरे से ये सवाल फिर से नहीं पूछेगा। तो चूंकि साइड प्रोजेक्ट है, देखो npm इंस्टॉल मतलब ये कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकता है। सो आइडियली यू शुड बी वेरी केयरफुल कि ये क्या पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, और आपको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए। बट चूंकि साइड प्रोजेक्ट है मैं अप्रूव कर देता हूँ। जितने भी मैंने कमांड जो है वो अप्रूव किए, यदि आपको देखना है तो आप देखो ये क्लॉड फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक setting.local.json है, उसके अंदर यदि आप आके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि npm इंस्टॉल जो मैंने हाँ बोला है ये अप्रूव्ड कमांड के अंदर आ गया है या अलाउड परमिशंस के अंदर आ गया है। तो कभी यदि आपको फ्यूचर में इसको अंडू भी करना है तो आप जाके यहाँ से उसको एडिट करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और इफ यू वांट टू मैन्युअली एडिट एंड ऐड समथिंग न्यू हियर एज वेल, यू कैन डू दैट एज वेल। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। It is still writing the changes and it is asking कि आपको इसको change को check in करना है क्या। We will do that later. Let's first wait for the 2 designs to be created. Now again it is asking me, do you want to do npm run dev? Run dev will run the application, the backend server Next.js का run करेगा and it is going to print something. So I'm going to say okay, run it. Let's see if allow this command sleep 5 and cat all. So ये basically थोड़ी देर के बाद फिर से उसको ट्राई करेगा, लॉग फाइल में भी कुछ लिख रहा है। सो लेट्स डू दैट, विल वेट अगेन, होपफुली इट विल रन इट ऑन अ लोकल होस्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट eof, व्हाट इज दिस? फाइन, ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज बट लेट्स ओके। क्यों इसको next.config को एक्सपोर्ट करना था, आई डोंट नो।
ये प्रोसेसेस रन नहीं कर पा रहा है, दैट इज किलिंग देम, इट वांट्स टू रीस्टार्ट इट. Right. So now it has created the application. Those two screenshots that the two screens का prototype it has created and it is now running on localhost 3000. So इसने दो screen बनाई है, landing page और एक project view page है ना. तो हम इसको click करेंगे and we will go and check कि हमारे UI के हिसाब से बनाया है या नहीं. तो Toki, your team's time, create a team project. Okay, I'll say project 1. Share a link with your team. They see instantly AI pass members, human replacement, strong. Create a share software distributed team no found needed. I'm not very happy with the landing page. यहाँ पे आप change कर सकते हो उसको. But I'm not too happy with the content. Cleanliness is good. Maybe I'll give it some feedback and generate some ideas. But let's see. Project 2 पे चलते हैं. यहाँ पे name and city, Sarah in Berlin, Quick River Dawn. सो ये क्विक रिवर डॉन मेरा एक प्रोजेक्ट है. मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से एडमिन लिंक कॉपी कर सकता हूँ एंड आई कैन ऐड न्यू पीपल हियर. सो फॉर एग्जांपल आई से सुप्रीत इन मुंबई, parsing. So it has added Supreet in Mumbai. Everybody is like on AM, so it shows me time of different people at one place. Nice. And then if I want to see कि बाकी लोगों के लिए अभी कितना टाइम हुआ है, तो I should be able to run this scrubber. मैं इसको यहाँ मूव करता हूँ. ये अभी लाइव टाइम है. मैं इसको रिमूव करता हूँ. आई थिंक मेरे को मेरा लाइव टाइम दिखना चाहिए पहले. तो यहाँ पे 3:33 दिख रहा है. अच्छा हाँ, ये मेरा लाइव टाइम है 3:53 यहाँ पे. ठीक है. और मैं इसको जो +1 कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे ये +2.3 आवर नहीं दिखना चाहिए. ये दिखना चाहिए 5 आवर, 6 आवर, 6 PM या 9 AM ऐसा दिखना चाहिए. तो what I will do is now I'll take a screenshot of this and I'll feed it to the AI saying that these are the changes that I want. तो पहला चेंज मेरे को ये चाहिए. मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया. I'll give it that screenshot and copy again and paste it here. And I'll say for the scrubber, rather than showing the time diff plus minus, show the exact local time in the tooltip so that I can easily see the time for others at a specific local time for me. Okay, I hope it will understand that. And second, landing page UI and content needs an update. It's not very clear on what this app does by just having a glimpse of it. Need to make it more easier to understand and get started. Alright, so I've given it some feedback. Let's see what it does based on that feedback. Yeah, it got that scrubber का टूल टिप में मेरे को +4.1 आवर नहीं देखना है, मेरे को 7:54 टाइम देखना है कि मेरा 7:54 बाकियों के लिए क्या है. और दूसरा लैंडिंग पेज पे आई वांट सम मोर डिटेल्स. कंटेंट वाइज थोड़ा चेंज हो सकता है बिकॉज द करंट कंटेंट बहुत मज़ेदार नहीं है.
सो नाउ इट इज़ अगेन थिंकिंग कि ये क्या चेंजेस कर सकता है. इफ़ यू वांट यू कैन एनी टाइम look into its thinking and see कि ये क्या सोच रहा है, क्या बना रहा है. But I rather want to wait for the outcome and see what it creates. So I'll go ahead and wait again. So after waiting for a while, it has made some changes अपने URL पे. इसने कुछ changes किए हैं, तो हम जाएंगे और हम जाके देखेंगे कि क्या changes किए हैं. तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसने होम पेज पे चेंज किया है कि see your team is right now, add your team members and get a live clock for every time zone, all in one link, no account, no setup, type a name, get a link, see everyone. Nice, I like this is far more functional. और ये बता रहा है कि सारा बर्लिन में उसका टाइम कितना हुआ है, जेम्स का टाइम कितना हुआ है. And if I create a new project here, create team clock, then it creates that. and मेरा जो स्क्रबर है वो भी लेट्स से मेरे को देखना है कि मेरे शाम के 8 बजे. अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना ये टिक करे 5-5 मिनट पे. ये इतना स्मूथ नहीं होना चाहिए कि 1-1 मिनट पे चले, ये टिक करना चाहिए 5-5 मिनट पे. तो मैं इसको टिकेबल बनाऊंगा. मैं इसको ऐसा बनाऊंगा कि ये जैसे 8 पे आके स्टिक करे, स्टिकी होना चाहिए ये 5-5 मिनट के गैप में, है ना. और यदि मैं 8 बजे देखूंगा तो 8 बजे बाकी लोगों का टाइम रहेगा 5:30, इसका 10:30, इसका 8, इसका 11:30, 12:30, ना. एंड यहाँ पे यदि मैं देखूँ कि सुप्रीत इन हैदराबाद, सो व्हाट डज इट डू, couldn't resolve, Hyderabad couldn't resolve, Mumbai, why wasn't it able to resolve? So okay, we'll see. Supreet in Mumbai is gonna be 8 p.m. Nice, I like it. Copy link, copy admin link, back to now. This is good. And if I go for a white theme, then also good. But maybe this UI maybe can change, है ना. तो I want to change this UI. तो मैं इसको फिर से एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ और मैं उसको बोलूँगा कि ये जो UI है ना ठीक है, it's good, it's good. The UI is good, not amazing. What can we change? What can we change? Also हमेशा याद रखो कि इसको पूछो कि कैन यू फाइंड सम अदर ओपन सोर्स लाइब्रेरीज you want to use to make this UI stand out and keep it minimal still. सो मैंने उसको फिर से एक फीडबैक दिया है. आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट शेयर करो और फीडबैक दे दो उसको, है ना. तो ये स्क्रीनशॉट को मैं कॉपी करके यहाँ पे भी ऐसे पेस्ट कर सकता था, जो मैं नहीं कर पाया, बट दैट इज़ ओके. ऑलराइट, सो नाउ इट इज़ डूइंग समथिंग. क्या कर रहा है अभी ये? इम्प्रूव द UI, रिएक्ट स्लॉट काउंटर. मेरे पास एक AI लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानकारी थी, मैं इसको वो देने की कोशिश करता हूँ. सो आई एम गोना फाइंड दैट एंड कम बैक टू यू. So another thing about Claude is that Claude has something called Claude Skills, and we will talk about Claude Skills later. Sorry about that. Claude Skills के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में कि Claude Skills क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं. But for this project and for at this stage, I know कि एक मैं Instagram पे मैंने देखा था कि there is this UI skill called UI UX Pro Max skill. ये वाली यदि आप स्किल क्लॉड को दे देते हो तो इट इज़ एबल टू डू फार बेटर जॉब एट UI एंड UX. तो अपन देखते हैं कि अपन इसको यदि देते हैं अपने प्रोजेक्ट को तो क्या करता है ये, है ना. और मैं रादर देन मी फिगरिंग आउट कि ये स्किल कैसे यूज़ कर सकता है, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो टू माय क्लॉड एंड आई विल से कि जो भी ये कर रहा है इसको अभी कर लेने देते हैं पहले.